खबर रायपुर से है, जहां पर बंगाल हिंसा के खिलाफ बीजेपी का धरना। सभी नेता अपने अपने घरों में धरना दे रहे हैं। ये हिंसा लोकतंत्र की हत्या है। रमन सिंह ने कहा है, सीएम बनने के बाद ममता बदले की राजनीति कर रही हैं। टीएमसी के गुंडे घरों में आग लगा रहे हैं, ये रमन सिंह ने कहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी असर दिख रहा है बंगाल की हिंसा का, जो लगातार हो रही है जब से चुनावी नतीजे आए हैं। और रमन सिंह ने कहा है कि टीएमसी के गुंडे घरों में जाकर हिंसा कर रहे हैं। सभी नेता अपने अपने घरों में धरना दे रहे हैं। ये हिंसा लोकतंत्र की हत्या है, ये रमन सिंह की तरफ से कहा गया है। हालांकि टीएमसी बार बार ये दलील दे रही है कि जब तक मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हुई थी तब तक जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी। हालांकि अब ममता बनर्जी शपथ ले चुकी हैं, ऐसे में उनके हाथों में सारी जिम्मेदारी है कि हिंसा रुके, ये बहुत जरूरी है। बंगाल में लगातार हो रही हिंसा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का हर नेता अपने घर के बाहर धरने पर बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं हिंसा का जो है वो विरोध कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का घर है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पर है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम है, राजेश मूणत है, पूर्व लोक निर्माण मंत्री, और अभिषेक सिंह है, सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद हैं राजनांदगांव के, वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बंगाल में जो हो रही हिंसा उसके विरोध में पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं विरोध दर्ज करा रहा है। मैं बातचीत करूंगा, रमन सिंह जी हैं यहाँ पर साथ में। ये विरोध किस बात पे है? विरोध जिस प्रकार प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, जिस प्रकार सरकार के चुनाव के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने जिस प्रकार बदला की राजनीति शुरू की है और खुलेआम तृणमूल कांग्रेस के गुंडे सड़कों में निकलकर मकान में आग लगा रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, हमारी बहनों को, माताओं को सड़क में घसीटकर मार कर जिंदा उनको मारने का काम हो रहा है। युवकों को मारा जा रहा है। एक प्रकार से पूरे तांडव आज पूरे वेस्ट बंगाल में हिंसा का चल रहा है और ये डेमोक्रेसी में आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि जीत के बाद उन्माद ऐसा हो जाए कि आज पूरा वेस्ट बंगाल जल रहा है। कार्यकर्ता दहशत में है, घरों में छुपा हुआ है और इनके गुंडे आतंक फैला रहे हैं। तो आज हम लोगों का मकसद यही है कि मुख्यमंत्री बन गई, शपथ ले लिया, जनता ने जनादेश दिया, स्वीकार किया, मगर मुख्यमंत्री के नाते पहला कर्तव्य है राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक करना, हिंसा को रोकना, अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, उन्हें गिरफ्तार करें और पूरे वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार से पुलिस की भूमिका है वो भी संदिग्ध है, उनको भी सख्ती के साथ निर्देश दें और कलेक्टर की जवाबदारी तय करें। यदि कहीं हिंसा होता है, मौत होती है, उस कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई, उस एसपी के ऊपर कार्रवाई। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा तब तक इसका निराकरण नहीं होगा और ये काम तत्काल ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के नाते करना चाहिए। इसी सब मांगों को लेकर आज हम लोग राष्ट्रव्यापी धरना में बैठे। कहना है कि 5 राज्य में चुनाव होने थे, हो गए, नतीजे आने थे, आ गए, ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री बन चुकी है। हिंसा का हम विरोध करते हैं लेकिन आप लोग केवल राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ धरना प्रदर्शन का क्या होता है? कांग्रेस तो हिंसा का भी विरोध करने का नैतिक साहस नहीं है। उनको तो इतनी नैतिकता नहीं बची है कि प्रजातंत्र में जिस प्रकार हत्याएं हो रही है, इतना डर के वजह से, राजनीति की वजह से ममता बनर्जी के इतने दबाव में है कि ममता के गलत कृत्यों को भी बोलने की हिम्मत जिस राजनीतिक दल में नहीं है, जिसने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया। जहां वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होती थी, आज उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, 1 और 0 में आ गए। असम में बहुत ताकत लगाए मगर असम में भी वहां से सरकार नहीं बना पाई। पुडुचेरी में भी वहां से बेदखल किया गया। सबसे बड़ी हार जो हुई है वो हार केरला में हुआ है। केरला में बहुत राहुल गांधी लगातार 2 महीने तक डटे हुए थे और उनको लगता था कि वहां सरकार बनाएंगे, वहां भी असफल रहे। राष्ट्रीय स्तर में पार्टी जो असफल हुई है वो उसकी नैतिकता इतनी नहीं बाकी रह गई कि गलत चीज का विरोध करें और कम से कम ममता बनर्जी को ये तो कहें कि हिंसा को रोकें।
हिंसा के खिलाफ, बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का धरना और सीधे एक ही मांग है, हिंसा पे तत्काल जो है वो रोक लगाई। न्यूज़ स्टेट के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। मध्य प्रदेश